भगवत ज्ञान, पितरों की शांति के लिए भगवत ज्ञान। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए गीता का 7वां अध्याय का महात्म और गीता अध्याय अवश्य करना चाहिए। वैसे तो मृत आत्मा की तिथि से तिथि तक यानी वर्ष भर करते हैं, नहीं तो 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने या 13वीं तक तो अवश्य करना चाहिए। और जब भी उनकी तिथि साल में पड़ती है वो पितृपक्ष में, उस दिन गीता का 7वां अध्याय करना या सुनने से विशेष है, जिससे घर में शांति रहती है और पितृ संतुष्ट रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और जिससे संतति प्राप्त होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है और घर में शांति निवास करती है, जिससे अमर आत्मा को मुक्ति भी मिलती है। उसको सुनाने से 7वें अध्याय को पहले क्या करें, 1 लोटा जल भर लें, फिर दीपक जला लें और भावना करते हुए पाठ करें कि भगवान उसे, जो हमारे पूर्वज हैं या पितर हैं, उनको सद्गति प्रदान करें। फिर जल को तुलसी में या सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। गीता जी का पुण्य तिथि को और या श्राद्ध के दिन भी इसको पाठ करना लाभप्रद है। श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रास भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गौपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे वैश्य व्रत का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया उसने, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में इतना तत्पर हो गया कि राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है, कुछ ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषध आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही। तत्पश्चात कुछ क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मृत हो गया। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में ही बंधा हुआ था और उसे पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा था, इससे इन पुत्रों का वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा उसने सोचा और एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया, स्वप्न दिया बच्चों को। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं और उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकल पड़ा। वहाँ उसके जहाँ पिता सर्प योनि धारण करते थे उस स्थान पर गया। यद्यप उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर जो सांप की बावी है उसको खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, किसने तुझे यहाँ पर भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यह तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्त कैसे होगी, इसका उपाय क्या है, क्योंकि मैं रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना।
सर्प योनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। जब शंकुकर्ण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की तो सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया, अन्नशालाएँ बनवाईं। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान बताया गया है। तो 7वां अध्याय इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूत, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित बन जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। ऐसा कहा। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उसे उन यत्न करने वाले योगियों में कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है, यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति हैं, भिन्न प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, परंतु मेरी ये जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मतलब 2 तरह की अवस्थाएं हैं, चेतन और अचेतन, परा और अपरा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्री वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ जिससे वे जीते, वह मैं हूँ। तपस्वियों में तपक हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ऐसा वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मेरे से ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसे सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आश्री स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूल लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो कि मेरे को भजते हैं।
उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्ध ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करते, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त उस श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसमें उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह ज्ञानी पुरुष मुझे जन्म रहित अविना को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं जानता है, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसा जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझको ही जानते हैं और मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये भगवत ज्ञान है गीता का 11वां अध्याय। इसको पितरों को सुनाने से उनको मुक्ति प्राप्त होती है, उनको शांति मिलती है और वो पितर हमारे तृप्त होते हैं। इसलिए इसका पाठ हर एक आदमी को अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।